आज का मेरा टॉपिक है कि भाई कोई भी जीव, चाहे वो मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जीव जो धरती पर जन्म लिया है वो बूढ़े आखिर क्यों हो जाते हैं? उनका शरीर बूढ़ा क्यों हो जाता है? आप बोलोगे भाई क्या बेतुंगा सवाल है आपका। जन्म लेते हैं, बाल अवस्था में जाते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और आदमी इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। जी हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। सभी लोग जन्म लेते हैं, बाल अवस्था में जाते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं और जवान होते हैं और जवान होने के बाद बूढ़े अवस्था में चले जाते हैं और फिर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो आखिर हमारा शरीर बूढ़ा क्यों हो जाता है? क्या हम जवान नहीं रह सकते हर समय? नहीं रह सकते क्या? आज के समय में लोगों के पास इतना पैसा है कि वह चाहे तो अपनी ज़िंदगी खरीद सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है जो हमारी ज़िंदगी को और दिन बढ़ा सके, हमारी ज़िंदगी को अमर कर सके। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आज मेरा टॉपिक यही है कि आखिर हम लोग या फिर कोई भी जीव जो इस दुनिया में जन्म लिए हैं, आखिर वो एक दिन बूढ़े होकर ही क्यों इस दुनिया को छोड़ चले जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या हो सकती है उस चीज़ को। सबसे पहला, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर बूढ़ा क्यों हो जाते हैं। आप सब जानते हैं, लेकिन उसको आप इग्नोर करते हैं। जो कॉमन वाली बात होती है, जो सभी लोग जानते हैं कि आखिर हमारा शरीर बूढ़ा इतना जल्दी क्यों हो जाता है। 50 साल में ही आप बूढ़े जैसे दिखने लगते हैं, 60 साल में ही आप बूढ़े एकदम पूरे तरह से हो जाते हैं, 40 साल के एज में ही आपकी सब चीज़ें जो बाल होती झड़ना चालू हो जाता है, आपका दांत झड़ना चालू हो जाता है, आपका स्किन लूज हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं जो बूढ़े में हमें दिखाई देती है, वो चीज़ें हमें शुरुआती दौर में ही दिखाई देने लगती है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? हम लोग समय से पहले बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, ऐसा क्यों है? चलिए समझते सभी को। आप सब जानते हैं, जो व्यक्ति धूम्रपान, नशा, समझ रहे ना, धूम्रपान, नशा और अल्प नींद जिसको बोलते हैं, आप कम मात्रा में सोओ, धूप में अधिक काम करने की वजह से या फिर असंतुलित भोजन लेने से आपका शरीर में उतनी पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं बनेगी, ताकि जो कारण बनेगा आपका शरीर के डेवलपमेंट का। आपका शरीर उतनी मात्रा में डेवलप नहीं कर पाएगी जिस हिसाब से आपका शरीर डेवलप करना चाहिए। तो आप जल्दी बूढ़े दिखाई देने लगेंगे। समझ में आया? ये नॉर्मल बातें हैं जो आप सब जानते हैं। इसका एक और पॉइंट है कि हम लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे हमने बना रखी है यहाँ पे, लेकिन एक नॉर्मल बात जो सब जानते हुए भी वो काम करते हैं। अब जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ पीते भी हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उससे मेरा किडनी ख़राब होता है, हमारा लंग्स ख़राब होता है। कुछ धुआं वाला चीज़ लेते हैं तो हमारा फेफड़ा ख़राब होता है ना। तो फेफड़ा में जो कोशिकाएं लगी है, वो कोशिकाएं विभाजन जब करती है तो विभाजन करना बंद कर देती है एक समय के बाद। अब जैसे कोशिका विभाजन बंद कर दी, उसके बाद आपको इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बचा सकता है। कुछ दिन ही बचा सकते हैं, जिसे कहते हैं डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, तो वो भी डॉक्टर कुछ ही दिन बचा पाएंगे आपको, लेकिन लंबे समय जितना दिन आपको जिंदा रहना चाहिए था उतना दिन आप जीवित नहीं रह पाओगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों से बचिए। आप ना ही अल्कोहल पीजिए, ना ही ड्रिंक्स पीजिए, ना ही दारू शराब नशा वाला चीज़ खाइए। आप एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा एक अच्छे दिन तक आप जीवित रह पाओगे। आपके शरीर में बाल झड़ जाते हैं, होता है ना, दांत झड़ने लगते हैं, ये हमारे शरीर की जो स्किन है ये झुर्रियाँ पड़ जाती है। बूढ़े में देखिएगा खासकर स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती है। क्या है इसके पीछे रीजन? कि स्किन का जो कोशिका है वो काम करना बंद कर दी है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन का काम नहीं हो रहा है और आपका जो हाथ का है, शरीर का है, फेस का है, पूरा शरीर का कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, तो आपके शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है। ओके, यहाँ तक समझ में आए? ये नॉर्मल सी बात है जो आप सभी जानते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, चलिए समझते हैं। ये हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं
अभी इतना कोशिका मेरे शरीर में है या फिर आपके शरीर में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लाखों करोड़ों कोशिकाएं हमारे सेल बॉडी में लगे हैं। हम ऐसे मार भी दिए ना तो कितना सारा कोशिका भी मर भी गया, और कितना सारा कोशिका वही कोशिका सेल डिवीजन करके फिर उसी तरह का कोशिका का निर्माण कर भी दिया। हमको पता चला नहीं, हम ऐसे मार दिए तो कितना सारा कोशिका मर भी गया। लेकिन मरने के साथ साथ उसके साथ जो कोशिकाएं आपस में लगी है वो कोशिकाएं सेल डिवीजन करके कितना मात्रा में कोशिका का निर्माण कर दी। तो क्यों? क्योंकि हम अभी क्या है, युवा हैं। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है ये कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है। तो अगर आप जल्दी से मार भी देते ना तो वो फिर कोशिका विभाजन नहीं करेगा। तो उस तरह आपका कोशिकाएं शरीर के अंदर से घटती जाएगी। एक बूढ़े व्यक्ति की अपेक्षा एक बच्चे में हड्डी का जो टूटना होता है, किसका जॉइंट जल्दी हो जाता है, एक बच्चे का या फिर एक बूढ़े का? एक बच्चा अगर हड्डी किसी वजह से टूट जाता है तो उसका हड्डी ज्वाइंट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। लेकिन उसी अगर एक बूढ़े की हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को ज्वाइंट करने में बहुत समय लगता है। डॉक्टर उसको बहुत दिन तक बैंडेज करके रखता है, क्योंकि जो हड्डी में जो कोशिकाएं लगी हैं वो कोशिकाएं कोशिका विभाजन कर ही नहीं रही है। तो कोशिका फिर जुड़ेगी कैसे? नहीं जुड़ेगी। इसलिए बूढ़ों की जो हड्डी होती है उनमें हड्डी क्या, शरीर के सभी भागों में कोशिकाएं विभाजन करना रुक जाती है, और फिर उसका सही पार्ट से सभी पार्ट्स काम नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, कोशिका विभाजन बहुत जल्दी से होता है। इस वजह से जो हड्डी टूटी थी, एक हड्डी कोशिका दूसरी हड्डी कोशिका के साथ मिलकर कोशिका विभाजन करके दोनों आपस हड्डी सट गया। क्लियर? तो आप बूढ़े हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि एक बार आपका हड्डी टूट गया भाई तो बहुत तकलीफ होगी आपको, क्योंकि आपका हड्डी नहीं जुड़ेगा जल्दी। ठीक है? तो बिना मतलब का आप दर्द लेना चाहते हैं तो गिरिए पड़िए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मेरा सजेशन है आप लोगों से, अगर कोई आप बूढ़े में से कोई व्यक्ति दादा ये सब देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हड्डी को तोड़ने से बचिएगा। सही से चलिएगा, सही से रहिएगा, सही से खाइएगा और अच्छे से ज़िंदगी व्यक्त कीजिएगा। बाकी जीवन हमारे हाथ में नहीं है, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कब हमें जाना है। तो जब तक है तब तक खुश रहिए। देखिए पहला पॉइंट आप लोग समझ में आ गया कि कोशिका विभाजन नहीं होती बूढ़े के समय में, और ये शराब उराब आप लोग थोड़ा सा इससे दूरी बनाइए। चलिए, और दूसरा पॉइंट ये है टीलोमियर का। अब ये टीलोमियर क्या होता है? दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, यही मेरा मेन टॉपिक है, टीलोमियर। टीलोमियर ही डिसाइड करता है कि आप कितना दिन तक जवान रहोगे। यही डिसाइड करता है टीलोमियर। टीलोमियर ही डिसाइड करता है कि आप कितना दिन जवान रहोगे। देखो भाई समझो, यहाँ से ये मेरा क्या है, क्रोमोसोम। क्या भाई? क्रोमोसोम। फिर हम बनाते हैं किसी तरह का क्रोमोसोम, फिर बनाते हैं क्रोमोसोम। ओके, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, यही मेन पॉइंट है। ठीक है? अब ध्यान से समझिएगा कि क्रोमोसोम के ऊपर में एक कैप की तरह कार्य करता है टीलोमियर। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम होता है भाई, दो जोड़ा होता है। देखिए देखो इसे, देखो है ना, ये है मेरा क्रोमोसोम। ठीक है? तो मैंने सिंगल भी बनाया यहाँ पे। क्रोमोसोम देखो इस तरह जोड़ा होता है, सलाई रीच के जैसा होता है क्रोमोसोम। ठीक है? तो क्रोमोसोम के ऊपर में यहाँ पे एक कैप की तरह कार्य करता है मेरा टेलोमियर। ध्यान समझिएगा, ये जो क्रोमोसोम होता है ना, कोशिका जिस समय विभाजन होता है, कोशिका जिस समय विभाजन होता है, हम आपको डिटेल से पढ़ा चुके हैं आपको बायोलॉजी में, उन सारे को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। फिलहाल यहाँ ये समझिए कि हम लोग बूढ़ा क्यों होते हैं। तो ये क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि हम लोग का जो लक्षण है हमारे आने वाले पीढ़ी में जाएगा। क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि हम लोग का जो लक्षण है आने वाले पीढ़ी में जाएगा, हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा जो आगे जन्म लेने वाला है उसमें डिसाइड, ये मतलब ट्रांसफ़र होता है। क्रोमोसोम ये करता है।
ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर का जीन होता है, और जीन के ही सारा इंफॉर्मेशन होता है, जीन के पास ही सारा इंफॉर्मेशन होता है कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य को ही पैदा करेंगे। एक बकरी को पता है कि बकरी को ही पैदा करना होता है, एक हाथी को पता है कि हाथी के सूंड कहाँ से निकालना है, दांत कहाँ से निकालना है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो होता है किसके पास होता है, तो क्रोमोसोम यानी डीएनए यानी जीन के पास। ओके, तो क्रोमोसोम के ऊपर में सबसे ऊपरी वाले भाग में क्या रहता है, टीलोमियर, और यह एक कैप की तरह कार्य करता है। कैप मतलब टोपी की तरह, ठीक है। ये क्या होता है, कैप की तरह कार्य करता है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर में बहुत सारे जीन लगे हैं जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जीन जिनके पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि हम लोग का स्किन कैसा होगा, हम लोग का आँख कैसा होगा, हम लोग का बाल कैसा होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, तो जीन के पास होता है। और जीन के बाहरी वाली परत को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर वाला जो एक कैप की तरह काम करता है, कैप मतलब टोपी की तरह कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं टीलोमियर। अब ध्यान समझिएगा, जैसे ये मार्कर है और एक कैप है, तो हम अगर कैप इसके ऊपर लगा देते हैं तो ये मार्कर मेरा सूखेगा नहीं, लेकिन जैसे इसको मार्कर को हम खोल के रख देंगे ऐसे करके, इसको अलग और कैप को अलग, तो ये वाला हिस्सा मेरा सूख जाएगा। समझ में आ रहा है, ये मार्कर है ना, मार्कर का ये हिस्सा हम खोल दिए हैं तो ये क्या है, अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब मार्कर में जो भी लिंक डाला गया है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि वायु के संपर्क में आने से ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन इसको हम इस तरह बंद करके रख देते हैं तो ये सूखेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर वायु का संपर्क नहीं हो रहा है। सेम काम यहाँ पे यही होता है। अब इसको हम यहाँ से बंद कर दिए हैं तो इसका अंदर जो लिंक डाला गया वो प्रॉपर मात्रा में काम करेगा। जब भी हम लिखेंगे तो प्रॉपर मात्रा में काम करेगा, लेकिन ऐसे खोल के रख देंगे हम और इसे फिर 1 घंटा बाद लिखेंगे तो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से मेरा इंक नहीं चलेगा बोर्ड पर, ठीक है। तो ये होता है। तो ये कैप क्या होता है, इस जीन को जो इसके अंदर में है, जो कार्य कर रहे हैं हमारे बॉडी में, उसको कराने में मदद कर रहा है ये कैप, जिसको हम लोग कहते हैं टीलोमियर। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों का एज बढ़ता है, ये टीलोमियर की संख्या क्या होता है, घटते जाता है। थोड़ा सा था, अब क्या हो गया, थोड़ा सा ही बच गया। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा ये टीलोमियर की संख्या क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे टीलोमियर की संख्या कुछ रहा भी नहीं करेगा। क्लियर। अब जब कैप इसके ऊपर नहीं रहेगा तो ध्यान समझिए, इसके अंदर क्या था, तो जीन था जो हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहा था। सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो जीन करता है। तो इसके अंदर जो जीन है वो अब क्या होगा, वो जीन अब क्या होगा, यहाँ पे टोपी तो है ये नहीं है, तो ये जीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कोशिका विभाजन करेगा तो ये जीन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर टोपी नहीं लगा है, जिसको हम कहते हैं टीलोमियर। क्रोमोसोम के ऊपरी वाले भाग में और निचले वाले भाग में टीलोमियर रहता है। अब ये टीलोमियर क्या करता है, इसके अंदर में जितने सारे जीन लगे हैं, ये सारे जो जीन हैं जो हमारे शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं कि आप जल्दी बूढ़ा नहीं होंगे, आप स्किन आपका ग्लोइंग कर रहा है, आपका फेस ग्लोइंग कर रहा है, आपका बाल पूरा अच्छे मात्रा में है, आपका दांत सब मसूड़े में लगा हुआ, आपका शरीर का जो इंटरनल पार्ट्स है, किडनी, फेफड़ा, लंग्स, ये सारे अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, तो यही जीन कर रहा है। अब जैसे ये कैप जिसको कहते हैं टीलोमियर घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, और हम लोग का जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ये टीलोमियर की संख्या ना के बराबर हो जाएगी। टीलोमियर रहेगा ही नहीं। अब जब टीलोमियर नहीं रहेगा तो क्या होगा समस्या, देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, ये खुल जाएगा और इस तरह बन जाएगा, खुल जाएगा ना। तो ये वाला अवस्था क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, इसका जो जीन था और इसका जो जीन था, ये दोनों एक ही जीन था। अब ये दूसरा कोशिका, ये वाला जीन इस कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। पहला वाला का जीन जो था वो दूसरे वाला जीन में प्रवेश कर जाएगा। पहला वाला जीन जो कोशिका का था वो दूसरे वाले कोशिका के जीन में प्रवेश कर जाएगा। अब कोशिका विभाजन करने के लिए एक ही तरह का कोशिकाओं का होना बहुत ज़रूरी है। चमड़ी का कोशिका अलग है,
हड्डी का अलग है, मांसपेशियां का अलग है, तो सबका कोशिका अलग अलग है। अगर हड्डी का कोशिका अगर मांसपेशियों के साथ मिला दें तो क्या सेल डिवीजन का काम होगा, कोशिका विभाजन का काम होगा? नहीं। एक ही तरह की कोशिकाएं लगी रहती है तभी कोशिका विभाजन होना संभव है। अगर एक से ज़्यादा तरह की कोशिकाएं आपस में मिल जाती है फिर कोशिका का विभाजन नहीं होता है। अब जब कोशिका का विभाजन नहीं होगा उसके बाद आपको वो सारे चीज़ें दिखाई देने लगेगी जो एक बूढ़े में दिखाई देता है। जब तक कोशिका विभाजन हमारे शरीर में होता है, जब तक हमारे शरीर में सेल डिवीजन का काम होता है, तब तक हम जवान रहते हैं। लेकिन जैसे टीलोमियर की संख्या घटी पूरी तरह से, और ये 40 साल के बाद ये प्रोसेस हमें दिखाई देने लगता है। 40 साल के बाद हम बूढ़े की स्थिति में चले जाते हैं, यानी वो सारे कार्य होने लगते हैं जो टीलोमियर नहीं रहने की वजह से होने लगता है। यहाँ पे 40 साल के बाद ये टीलोमियर की संख्या पूरी तरह से घट जाती है। उसके बाद कोशिका विभाजन होना पूरी तरह से बंद हो जाती है। बहुत ना के बराबर कोशिका विभाजन होता है। तो जो एक तरह की कोशिका है, जो हड्डी का कोशिका है, और जो मांसपेशियां की कोशिका है, वो आपस में क्या हो जाएगी, ज्वाइंट हो जाएगी। क्यों ज्वाइंट हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे टीलोमियर है ये नहीं है, जो कैप की तरह कार्य कर रही थी, जो इसको रोक कर रखी थी, जीन को जो रोक कर रखी थी, वो यहाँ पे कैप है ये नहीं है। इस जीन को जो रोक कर रखी थी वो यहाँ पे जो कैप बना था वो है ये नहीं था, कैप था तो क्या कर रही थी, कोशिका विभाजन आराम ढंग से कर रही थी। लेकिन यहाँ पे कैप है ये नहीं है, ये कैप बीच में नहीं है, तो क्या होगा भाई, ये कोशिका आपस में क्या हो जाएगी, ज्वाइंट हो जाएगी। उसके बाद कोशिका का विभाजन ही नहीं होगा, क्योंकि कोशिका का विभाजन होने के लिए एक ही तरह के कोशिकाओं का होना बहुत जरूरी है। समझ में? उसके बाद आपको एक समस्या उत्पन्न होगा जिसको कहते हैं एजिंग सिम्पटम्स। एजिंग सिम्पटम्स। अब ये काम क्या करता है, एजिंग सिस्टम क्या काम करता है? ये जो आपकी कोशिकाएं थी वो ठीक ढंग से तो काम कर नहीं रही है, आपस में क्या हो गई, दोनों ज्वाइंट हो गई। इसका जो जीन था, ये कोशिका का जीन, ये कोशिका के जीन इस कोशिका में जाके क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, और दोनों आपस में क्या हो गई, ज्वाइंट हो गई। अब ज्वाइंट होने के बाद कोशिका का विभाजन होगा नहीं, क्योंकि एक ही तरह का कोशिका रहता है तभी कोशिका विभाजन होता है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगा यहाँ से, एजिंग सिस्टम्स, जो हमारे दादा में जो दिखाई देते हैं, जो हमारे दादी में दिखाई देते हैं, क्या क्या आता है, इसके अंदर जो जीन कंट्रोल कर रहा था हेयर को, वो हेयर को कंट्रोल करना बंद कर देगा। इसके अंदर में जो जीन कंट्रोल कर रहा था हमारे तीत को, वो भी कंट्रोल करना बंद कर देगा। इसके अंदर कंट्रोल कर रहा था, इसके अंदर जो जीन था वो कंट्रोल कर रहा था हमारे इंटरनल पार्ट्स को। इंटरनल पार्ट्स कहने का मतलब हमारा किडनी, हमारा फेफड़ा, जो अंदर में हमारे शरीर के अंदर में लगे हैं, वो जीन जो हमारे अंदर में लगे पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे थे वो भी कंट्रोल करना बंद कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा पूरी तरह से कोशिका का कंट्रोल होना बंद हो जाएगा। यही जीन देखो, यही जीन जो कंट्रोल कर रहा था, किसको कर रहा था, तो हमारे स्किन को वो भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए बूढ़ों में देखिएगा स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसके रीज़न क्या है कि उसके अंदर में जो कोशिकाएं लगी है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो एजिंग सिस्टम्स आ जाता है कब, जब कोशिका का विभाजन नहीं होता है। उसके बाद आपको बूढ़े का लक्षण दिखाई देना चालू हो जाता है। उसके बाद हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है। ओके, और उसके बाद बूढ़े होने के बाद हम लोग इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका विभाजन नहीं कर पा रही है। अब कोशिका विभाजन जब नहीं कर पाती है तो अंदर में जो हमारा फेफड़ा, हमारा लंग्स है, जो कार्य कर रहे हैं अच्छे ढंग से, वो काम करना बंद कर देंगे, एकदम चुप हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे, जिस दुनिया से हम लोग सभी आए हैं उसी दुनिया में वापस हम लोग लौट जाएंगे। ओके, तो ये था आपका टीलोमियर, जो मेन रोल निभाता है आपका जीवन में। अगर आपका टीलोमियर अच्छा रहा, अगर आप स्वस्थ रहें,
जिम करें, खाना पीना अच्छे डाइट से करें और एक्सरसाइज करें, संतुलित आहार करें, धूम्रपान से बचें। तो ये टीलोमियर की संख्या जो होता है, आप शराब से थोड़ा सा बच जाइए, आप थोड़ा सा नशा से बच जाइए, तो ये टीलोमियर की संख्या थोड़ा सा कम तेज़ी से घटेगा और आप थोड़ा सा अच्छे दिन मतलब लंबे दिन तक थोड़ा सा स्वस्थ भी रह सकते हैं और इस दुनिया में भी रह सकते हैं। ओके, तो चलिए इतना ही था कि हम लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बस लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत कोई को नॉलेज भी मिल जाएगा कि भाई हम लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ये सस्पेंस टॉपिक था जो आज तक बहुत कम लोग ही जानते हैं, जो सभी को जानना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।